अगर कोई इंसान हत्या करे और कहे ये मैंने नहीं किया, ये सब शैतान ने मुझसे करवाया है, तो आप क्या मानेंगे? ये कहानी है 1981 की, एक सच्ची घटना पर आधारित। अमेरिका में पहली बार किसी ने अदालत में कहा कि वो हत्या का दोषी नहीं है, बल्कि उसके शरीर पर दुष्ट आत्मा का कब्जा था। यहीं से शुरू होती है एड और लॉरेन वारेन की जंग। उन्हें शैतान से भी लड़ना था और अदालत से भी। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के से जिसका नाम डेविड था। वो अचानक अजीब हरकतें करने लगता है। आधी रात को चीखना, शरीर पर खरोंच के निशान उभर आना और डरावनी आवाज़ें निकालना। एड और लॉरेन वारेन को बुलाया जाता है। वो झाड़ फूंक शुरू करते हैं। कमरा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, सामान इधर उधर उड़ने लगता है और डेविड का शरीर अकड़ जाता है। तभी उसके पास खड़ा ऑर्न जॉनसन चिल्लाता है, उसे छोड़ दो, अगर लेना है तो मुझे ले चलो। ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा डेविड को छोड़कर ऑर्न के शरीर में समा जाती है। कुछ दिनों तक सब सामान्य लगता है, फिर धीरे धीरे ऑर्न अजीब हरकतें करने लगता है। अचानक गुस्से में आ जाना, परछाइयाँ देखना, अजीब फुसफुसाहट सुनना। कभी कभी उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती। एक दिन ऑर्न अपने मकान मालिक ब्रूनो से झगड़ा करने लगता है। ब्रूनो नशे में था और गाली गलौज कर रहा था। अचानक ऑर्न का चेहरा बदल जाता है, उसकी भारी आवाज़ और डरावनी हो जाती है। वो चाकू उठाता है और ब्रूनो पर हमला कर देता है। ब्रूनो की मौके पर ही मौत हो जाती है। पुलिस आती है और ऑर्न को पकड़ लेती है, लेकिन पूछताछ में ऑर्न कहता है, ये मैंने नहीं किया, ये सब शैतान ने मुझसे करवाया है। अब ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि पारलौकिक ताकतों का भी बन जाता है। ऑर्न का वकील अदालत में दलील देता है, ऑर्न के शरीर पर दुष्ट आत्मा का कब्जा था। ये अमेरिकी इतिहास का पहला मुकदमा था जिसमें अदालत में शैतान की मौजूदगी पर बहस हो रही थी। एड और लॉरेन वारेन सच्चाई साबित करने के लिए सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। तभी उन्हें मिलता है एक तहखाना जहां काले जादू के अनुष्ठान हुए थे। उस तहखाने में उन्हें अजीब गुड़िया और अजीब तरह के निशान मिलते हैं और लॉरेन को दिखने लगते हैं डरावने दर्शन, जहां एक टोना करने वाली औरत लोगों पर शराब डाल रही होती है। लॉरेन एक पुरानी हवेली के नीचे बने तहखाने में उस औरत का सामना करते हैं। चारों ओर मोमबत्तियां, खून से बने चिन्ह और अंधेरे से पसरा हुआ एक कमरा। वो औरत अपने मंत्रों से लॉरेन को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन अपने विश्वास और मानसिक शक्ति के चिराग को तोड़ देता है। लेकिन लॉरेन अपने विश्वास और मानसिक शक्ति से चिराग को तोड़ देती है। इस तरह ऑर्न पर शैतान का साया हट जाता है। ऑर्न का केस दोबारा चलता है। जज कहते हैं कि हत्या तो हुई है, लेकिन हालात सामान्य नहीं थे। ऑर्न को दोषी माना जाता है, लेकिन उसे सिर्फ 5 साल की सज़ा मिलती है। हालांकि सज़ा इससे ज़्यादा हो सकती थी। कहानी के अंत में एड और लॉरेन एक बार फिर सही साबित करते हैं, बुराई सचमुच में मौजूद है, लेकिन इंसानी विश्वास और प्यार हर अंधकार पर जीत हासिल कर सकता है। शैतानी ताकतें वास्तविक हो सकती हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा मजबूत है हमारा विश्वास। कभी भी अंधेरे और टोने टोटकों से नहीं खेलना चाहिए। प्यार और भरोसा हर बुराई पर भारी पड़ता है। द कंज्यूरिंग 3 एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी, जहां अदालत में भी शैतान की मौजूदगी पर बहस हुई। इंसान गुनहगार था या शैतान?